बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का नर्वस सिस्टम जो उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे कह रहा कि इसमें कि द नर्वस सिस्टम इज ए कम्प्लेक्स और नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल। नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व्स का और सेल का कम्प्लेक्स होता है या नेटवर्क होता है दैट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो क्या करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो होती है पूरे बॉडी में क्या करती है मैसेज को कैरी करती है। नर्वस सिस्टम डिटेक्ट सिग्नल एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो होती है वो क्या करती है डिटेक्ट करती है सबसे पहले सिग्नल को, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है इन बॉडी के इनसाइड एंड आउटसाइड जो चेंजिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है मैसेज के अकॉर्डिंग। टुगेदर विद इंडोक्राइन सिस्टम इट मेंटेन द होमोस्टेटिस। इंडोक्राइन सिस्टम जो होती है इसके अकॉर्डिंग जो होती है बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो मेंटेन करते हैं होमोस्टेटिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन को कंसिस्ट करता है, स्पाइनल कोड को कंसिस्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स को भी कंसिस्ट करता है। नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ऑल्सो सम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी सच एज रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर हार्ट बीट। कह रहे कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है वॉलंटरी मूवमेंट होती है बॉडी के उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे वॉलंटरी का मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल हो और इनवॉलंटरी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं ना हो वो मूवमेंट जो होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। जैसे रेस्पिरेशन तो ये इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ब्लड प्रेशर पर हार्ट बीट पर इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन राइज हैंड वॉकिंग इस पर हमारा कंट्रोल होता है। तो ये दोनों वॉलंटरी के अंडर में आएंगे, ये तीनों जो होती हैं इनवॉलंटरी के अंडर में आएंगे। इट कंसिस्ट न्यूरॉन विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं न्यूरॉन को कंसिस्ट करती है जो क्या करता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है और ये जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी वॉलंटरी फंक्शन होते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है इसमें अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये इसे शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं, इसे शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। ब्रेन जो होता है वो स्कल में लाई करती है, लेकिन जो स्पाइनल कोड होती है वो वर्टिब्री कॉलम में लाई करती है। और ये वर्टिब्री कॉलम जो होते हैं ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करती है और बोथ जो होते हैं मेनिंजेस से क्या होती है कवर्ड होती है। मेनिंजेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस ये कंसिस्ट करती है ऑल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड जैसे कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व्स क्या है, स्पाइनल नर्व्स क्या है, तो ये इसके अंडर में आती है। और ये फर्दर पीएनएस जो होती है फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। सोमेटिक का मतलब होता है कि जिस पर जितने भी हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो सोमेटिक के अंडर में आती है, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग में आती है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक होती है। तो जो सिंपैथेटिक होती है वो फियर फ्लाइट एंड फाइट के कंडीशंस में एक्टिव होती है, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है। तब क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है ना ये एक्टिवेट होती है और ये क्या करती है हमारे बॉडी को एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशंस में लाती है। जैसे कि हमारा सलाइवा सीक्रेट होना बंद हो जाता है, हमारा पुपिल्स जो होता है वो डायलेट हो जाता है जब हम डरे होते हैं, फियर की स्थिति में होते हैं। क्या होता है डाइजेशन सिस्टम का भी काम करना उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो डाइजेशन जो होती है ना वो भी घट जाता है। तो इस कंडीशन से जो होते हैं ना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होकर के नॉर्मल कंडीशंस में लाती है। जैसे कि इस फिगर में कि ये जो है बीच वाला पार्ट ये हमारा सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ से ऑफरेंट न्यूरॉन्स दिख रहा है, ऑफरेंट न्यूरॉन्स है और ये इफरेंट न्यूरॉन्स है। यहाँ क्या होता है कि जो सेंसेस ऑर्गन से सेंसेस स्टिमुलेट होती है वो क्या होता है कि इस नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड में जाता है, स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक पहुँचता है। जैसे कि सेंसेस हुआ हियरिंग का, साइट का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, तो ये क्या होती है सारे सेंसेस जाते हैं स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से ब्रेन तक जाते हैं। लेकिन जो ये सिग्नल्स जाते हैं इसके अकॉर्डिंग फिर इसे फंक्शन भी करना होता है। तो फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि उधर से जो सिग्नल्स आते हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कोड में और स्पाइनल कोड से जो है ना एफरेंट वेसल ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स है ये क्या होती है सिग्नल्स को भेजने के लिए ऑर्गन्स पर जा करके वहाँ के जो कंडीशन है उसको नॉर्मल कंडीशंस में लाने के लिए इससे सिग्नल्स जाते हैं। नर्वस
system consists of a neuron which conduct nerve impulse and are supported by neuroglia. नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन कंजिस्ट करता है, जो नर्व इम्पल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है, जनरेट करता है और सपोर्टेड बाय द न्यूरोगिलिया. जो ये न्यूरॉन है ये न्यूरोगिलिया से सपोर्टेड होता है. इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज विच कंटेन vast number of cell, about 1 trillion 10 to the power 12 glial cell and 10 times fewer 10 to the power 11 neurons. जो ये न्यूरोगिलिया है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज है जो क्या करती है, भास्ट नंबर में क्या करती है, सेल को कंसिस्ट करती है, कंटेन करती है, जो लगभग 1 ट्रिलियन तक क्या होती है, सिर्फ गिलियल सेल होती है एंड 10 टाइम्स फ्यूअर जो होते हैं ना, 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन्स होते हैं. अब न्यूरॉन्स के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे. न्यूरॉन्स क्या होता है. Each neurons consist of a cell body and other parts. One axon and many dendrites also contain nucleus, node of Ranvier, myelin sheath, Schwann cell, neurulema. जितने भी न्यूरॉन हैं वो क्या करती है, सेल बॉडी को कंसिस्ट करती है और उसके अलावा और भी पार्ट है, जैसे कि एक्सोन हो गया, एक एक्सोन होती है, उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं जो ब्रांचेस के साथ पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं, उसमें नोड ऑफ रेनवियर भी होते हैं, माइलन शीथ भी होते हैं, स्वान सेल भी होते हैं, न्यूरोलेमा होते हैं. इसको पूरे फिगर में डिटेल में फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे. आगे बंडल ऑफ एक्सोन बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व्स. बंडल जो होते हैं ना एक्सोन्स के, वो नर्व्स को कंडक्ट करते हैं एक साथ बाउंड होकर के. न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइडेड बट फॉर सर्वाइवल कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. न्यूरॉन जो होता है ना वो डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए होता है ना, कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, उसके पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई होना जरूरी है न्यूरॉन्स के सर्वाइवल के लिए. वो डिवाइडेड नहीं होगी लेकिन ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई कंटिन्यूसली उसके पास होना चाहिए. अनलाइक अदर सेल, दूसरे सेलों के से भिन्न जो होती है, न्यूरॉन सिंथेसाइज ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज. न्यूरॉन्स जो होता है ना ग्लूकोज से क्या करता है, एटीपी का सिंथेसाइज करता है. न्यूरॉन जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. जो न्यूरॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है, जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. न्यूरॉन गिव्स रिस्पॉन्स आफ्टर स्टिमुलाई फ्रॉम. न्यूरॉन जो होता है वो गिव रिस्पॉन्ड देता है स्टिमुलेशंस के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल टच, लाइट वेव, कोई टच करता है तो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है. इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड ड्यूरिंग अल्ट्रा रेस्पिरेशंस. जब अल्ट्रा रेस्पिरेशन होने लगता है तो उस वक्त क्या होती है, ब्लड में जो होती है CO2 का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करती है. ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व्स इन सिग्नल्स इज बोथ इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली. जो नर्व सिग्नल्स होते हैं वो केमिकली फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी क्या होती है, वो ट्रांसमिट होते हैं. इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट व्हेन एक्सॉन डायरेक्टली कनेक्ट टू ईच अदर. कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक सिग्नल तब ट्रांसमिट होती है जब एक्सॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. If axons do not directly connected to each other, then the transmit of signal between nerve cells and next cells in the form of chain chemical. यहाँ पर कह रहा है कि जब यदि एक्सोन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता एक दूसरे से, तो उस वक्त जो होती है ना नर्व सेल के बीच में जो होती है केमिकली फॉर्म में जो होती है वो ट्रांसमिट होती है नर्व इम्पल्स. जैसे कि यहाँ पर न्यूरॉन्स का फिगर है, न्यूरॉन्स के टोटल बॉडी के बारे में यहाँ पर जानेंगे. ये जो है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, ये नॉन माइलिनेटेड है. इसमें माइलिन शीथ होता है, इसमें नहीं पाया जाता है. तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से देखेंगे कि ये जो ब्रांचेस दिख रही है इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं. ये जो मतलब शॉर्टर प्रोसेस होती है डेंड्राइट्स, ये इसके डेंड्राइट्स के पास ब्रांच होती है. ये जो दिख रहा है लार्ज एरिया, ये सेल बॉडी बोलते हैं, इसे सेल बॉडी कहा जाता है. इसमें भी सेल बॉडी होती है, इसमें भी सेल बॉडी होती है, इसमें भी डेंड्राइट्स होते हैं, इसमें भी डेंड्राइट्स होती है. माइलिनेटेड में, नॉन माइलिनेटेड दोनों में सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स भी होती है. न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है. ये जो रेड कलर की दिख रही है दोनों में वो न्यूक्लियस है. एक्सोन हेलिकस, जो यहाँ पर एरिया होता है ना लार्ज, थोड़ा सा ये उठा हुआ होता है, तो इसमें दोनों में क्या होती है, एक्सोन हाइलक होती है. उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक ये एक्सोन है, ये जो लंबा सा दोनों दिख रहा है ये एक्सोन है जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है. और इस एक्सोन के ऊपर एक लेयर होती है, यहाँ पर एक लेयर होती है जिसे एक्सोलेमा बोलते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कवर किए हुए था.
एक्सोन को, उसे एक्सोलेमा बोलते हैं। न्यूरोलेमा यहाँ पर है, जो माइलन शीथ के ऊपर, श्वान सेल के ऊपर जो होता है ना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कवर किए होते हैं, उसे न्यूरोलेमा बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, श्वान सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर है, यहाँ पर भी श्वान सेल का न्यूक्लियस होता है, लेकिन नोड ऑफ रेनबियर जो होता है माइलिनेटेड में पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड में नहीं पाया जाता है। नोड ऑफ रेनबियर एक छोटा सा एरिया होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नोड ऑफ रेनबियर है, यहाँ पर नहीं है। माइलन शीथ भी क्या होती है कि माइलिनेटेड में होती है और नॉन माइलिनेटेड में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्रश किया गया है। इसमें माइलन शीथ नहीं होती, इसमें माइलन शीथ होती है। ये जो दिख रहा है इसे टर्मिनल बॉटम बोलते हैं, टर्मिनल बॉटम, जिसे साइनेप्टिक नोब भी बोला जाता है। ये माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड दोनों में होती है। ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब हम सेल बॉडी के बारे में देखेंगे, जो कि एक्सोन के पार्ट, जो कि न्यूरॉन का पार्ट है। न्यूरॉन के एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे, यहाँ पर एक्सोन भी है। सबसे पहले सेल बॉडी के बारे में देखते हैं कि नर्व सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप बट दे आर टू स्मॉल टू सीन बाई नेक्ड आई। नर्व सेल जो होती है वो अपने साइज में और शेप में वेरी करती है, लेकिन इतना छोटा, कितना भी छोटा जो वो हमें नेक्ड आई से दिखाई देती है, इतना छोटा होना चाहिए, वो इतना छोटी होती है। वेरी मतलब करेगी, लेकिन इतना करेगी जितना हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। Cell body form the gray matter of the nervous system, which is found in the center of spinal cord and at peripherals of the brain. सेल बॉडी जो होती है वो ग्रे मैटर को फॉर्म करती है, और ये ग्रे मैटर जो होता है नर्वस सिस्टम का ग्रे मैटर होता है, जिसको फॉर्म करती है, जो कहाँ फाउंड करता है, सेंटर ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के सेंटर में फाउंड करता है, और पेरिफेरल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पेरिफेरल पर भी वो फाउंड करता है। इट कंजिस्ट टू लार्ज सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। और ये सेल बॉडी जो होती है दो लार्ज सेलुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है, पाया जाता है यहाँ पे, जिसे एक को एक्सोन बोलते हैं और एक को डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स होती है विथ ब्रांचेस होती है, ये ब्रांच के साथ नहीं होता है। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स क्या होती है? एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल बॉडीज एंड फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्सोन जो होता है और डेंड्राइट्स होता है, दोनों जो होती है सेल बॉडी से ही निकला हुआ होता है। डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ चारों तरफ ब्रांच के साथ निकली होती है, और एक्सोन नीचे की तरफ पतली एरिया से निकली होती है। और ये क्या करते हैं, दोनों फॉर्म करते हैं वाइट मैटर को। दो प्रकार के मैटर होती है, एक तो ग्रे मैटर होती है और एक वाइट मैटर। ग्रे मैटर को बनाती है सेल बॉडीज, और वाइट मैटर को फॉर्म करती है ये एक्सोन और डेंड्राइट्स, नर्वस सिस्टम के जो वाइट मैटर होता है। यहाँ पर एक्सोन के बारे में देखेंगे डिटेल में। एक्सोन क्या है? ईच नर्व सेल्स हैज़ ओनली वन एक्सोन। प्रत्येक नर्व सेल्स के पास एक ही एक्सोन होते हैं, विच इज एक्सटेंड फ्रॉम, जो एक्सटेंड होते हैं कहाँ से? ट्रैप्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी की जो पतली एरिया होती है, निचली हिस्सा के, वहीं से ये एक्सोन क्या होती है, एक्सटेंड हुआ होता है। आर्कल्ड एक्सोन हाइलक, जिसे एक्सोन हाइलक बोलते हैं उस एरिया को। इट कैरी द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज। ये क्या करता है, इम्पल्स जो सेल बॉडी की तरफ से आते हैं वो वहाँ उसको क्या करता है, ये कैरी करता है। इट इज़ लॉन्गर देन डेंड्राइट्स, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर। ये डेंड्राइट्स से लंबा होता है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास ये इसकी लेंथ होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन, एक्सोन का क्या स्ट्रक्चर होता है? द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन आर कॉल्ड एक्सोलेमा। जो एक्सोन को चारों तरफ से जो मेम्ब्रेन घिरा होता है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू वो चारों तरफ से कवरिंग होता है, उसे एक्सोलेमा बोलते हैं। इट इंक्लूड्ड विद द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। और ये सेल बॉडी के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से क्या होता है, इंक्लोज होता है। यहाँ पर जो दिख रहा है रेड कलर का एक्सोन, इसके चारों तरफ जो ये एरिया है, ये सारे साइटोप्लाज्मिक ऑफ द सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म है, इसी से क्या होता है, ये इंक्लोज होता है। अरेंजमेंट ऑफ माइलिन, माइलिन का अरेंजमेंट कैसे हुआ है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है और नॉन माइलिनेटेड। सबसे पहले माइलिनेटेड के बारे में जानेंगे। तो लार्ज एक्सोन एंड दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आर सराउंडेड बाय माइलिन शीथ, consist of a series of a Schwann cell which is arranged along with length of axon। कह रहे कि जो लार्ज एक्सोन है और उसके पेरिफेरल नर्व्स है वो सराउंडेड होते हैं माइलिन शीथ से, वो माइलिन शीथ से एकदम से घिरे होते हैं, सराउंडेड होते हैं। जो क्या कंसिस्ट करते हैं, श्वान सेल के सीरीज को कंसिस्ट करते हैं, मतलब श्वान सेल से ही माइलिन शीथ बना होता है, ये सेल होता है। जो कि कैसे अरेंज होता है, एक्सोन के लेंथ के साथ साथ वो अरेंज होता है। ईच माइलिन शीथ around the axon and each myelin sheath covered by Schwann cell
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक माइलन शीथ जो होता है एक्सोन एंड ईच माइलन शीथ कवर्ड बाई स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रत्येक जो माइलन शीथ होता है ना वो स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। यहाँ पर बिटवीन द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड माइलन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पर जो स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसके बीच में जो होती है एक फैटी सब्सटेंस पाया जाता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसे हम माइलिन बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड न्यूरोलेमा। जो स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उसे हम न्यूरोलेमा बोलते हैं। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर में क्या होता है? द टीनी एरिया बिटवीन द स्वान सेल विच डज नॉट कवर्ड विद द एक्सोलेमा आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। एक स्वान सेल जो होती है उसके बीच में जो होती है एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ एक्सोलेमा से कवर्ड नहीं होती है। एक्सोलेमा जो कवर्ड, मतलब एक्सोलेमा जो होती है वो एक्सोन के चारों तरफ क्या होती है, कवर्ड करके रखता है, तो वो एक्सोलेमा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। उस एरिया को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। इट हेल्प प्रोवाइड टू द रैपिड ट्रांसमिट ऑफ द नर्व इम्पल्सेस इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये नोड ऑफ रेनवियर का यही काम है कि माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या करता है, नर्व इम्पल्स को बहुत तेजी से ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। नोड ऑफ रेनवियर आर द साइट वेयर माइलिन डज नॉट प्रेजेंट विच इज क्लियरली सीन। नोड ऑफ रेनवियर जो होता है ऐसा साइट है जहाँ पर माइलन जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर माइलन नहीं होगी, जो क्लियरली सीन होता है, जो क्लियरली दिखता है। इस फिगर में यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये रेड कलर की ये एक्सोन है, और ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है इसके चारों तरफ ये माइलन शीथ है। और ये टोटल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन इसमें देखिए इस फिगर में माइलन यहाँ पर ये रेड कलर की जो दिख रही है माइलन है, और यहीं पर माइलन प्रेजेंट नहीं होती है जिसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। इसी एरिया को नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये एक्सोन है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होती है? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड सम स्मॉल फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नॉन माइलिनेटेड। कह रहे कि कुछ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं स्मॉल छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जो क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड होती है। वो माइलिनेटेड नहीं होते, वहाँ पर माइलन नहीं पाया जाता है। इन विच अ नंबर ऑफ एक्सोन्स आर इम्बेडेड इन स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एक्सोन्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। होल एक्सोन कवर्ड बाय द एक्सोलेमा। अब पूरा एक्सोन जो होता है ना, पूरा एक्सोन कवर्ड होता है एक्सोलेमा से। एक्सोलेमा जो होती है आउटर कवरिंग लेयर होती है एक्सोन की। द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस स्लोअर देन माइलिनेटेड। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है इसमें जो होता है ना ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन का स्पीड होता है वो माइलिनेटेड से कम होता है। मतलब माइलिनेटेड में तेजी से ट्रांसमिट होता है नर्व इम्पल्स, और नॉन माइलिनेटेड में स्लोअर होता है। इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर इन द नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। यहाँ पर डेंड्राइट्स के बारे में समझेंगे। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जो कि ब्रांचेस थी एक्सोन के ऊपर। दे हैव सेम स्ट्रक्चर्स एज एक्सोन बट आर शॉर्टर विद द ब्रांचिंग। ये डेंड्राइट्स होते हैं एकदम एक्सोन की तरह ही दिखने में लगती है, उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो होता है ब्रांच के साथ पाया जाता है और छोटा होता है एक्सोन से। इट मोटर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द साइनेप्स। मोटर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स क्या करता है? साइनेप्स के पार्ट को फॉर्म करता है। लेकिन इन सेंसरी न्यूरॉन फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन में क्या करता है? सेंसरी रिसेप्टर को फॉर्म करता है, विच रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। जो क्या करता है? रिसेप्टर क्या करता है? जो कि स्टिमुलेट होती है ना जो भी नर्व इम्पल्स, उसको रिस्पॉन्ड करता है। डेंड्राइट्स आर द शॉर्टर प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडीज। डेंड्राइट्स जो होता है एक शॉर्टर प्रोसेस होता है जो क्या करता है? रिसीव करता है और इम्पल्स को कैरी करता है जो सेल बॉडी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शंस है, और नेक्स्ट वीडियो में
न्यूरोगिलिया के बारे में और मेनिंजिस के बारे में डिटेल में समझेंगे।